आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में कई इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 2 आरोपियों की मौत हुई है। आपको पता ही है कि हमने कल इस पर एक डिटेल वीडियो किया था, जिसमें सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें आरोपी अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर, और दूसरा इनकाउंटर कल देर रात यूपी एसटीएफ ने किया है मोहम्मद जाहिद का, जिस पर आरोप था कि उसने 2 आरपीएफ कांस्टेबल्स की हत्या की थी। यह फरार था, इस पर 1 लाख का इनाम था। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मोहम्मद जाहिद को मार गिराया है, वहीं उसका एक सहयोगी घायल होकर अस्पताल में भर्ती है, उसको भी 1 गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इतने एनकाउंटर्स क्यों होते जा रहे हैं? क्या कानून उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या कोर्ट पर पुलिस को यकीन नहीं है? क्या ये तुरंत जस्टिस के नाम पर गोलियां चलाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से, क्या यह जायज है? ये तमाम सवाल हैं। अब जब हमने बोला है कि कानून वाकई में अंधा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रही हैं अनुज प्रताप सिंह की बहन। अनुज प्रताप सिंह जो कि अमेठी जिले का रहने वाला था, सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें आरोपी था, फरार था, उसका एनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने। उसकी बहन जो कि थाने पहुंची थी, पोस्टमार्टम हाउस पहुंची उसके बाद, और फिर जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप भी कई बार सोचेंगे कि वो जो तुरंत न्याय व्यवस्था है वो कितनी जायज़ और कितनी नाजायज़। आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह जाति से ठाकुर थे, और बवाल हुआ था जब इसी डकैती मामले में मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया था। मंगेश यादव का इनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव और समूचे विपक्ष और तमाम लोगों ने लिखा था कि जो मंगेश यादव है वो एक विशेष जाति का है, इसलिए इसका इनकाउंटर किया गया। मंगेश की मां का बयान था कि उसको घर से ले जाया गया और 6 गोलियां मंगेश यादव को मारी गई थी, तो बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद सवाल ये उठे कि अनुज प्रताप सिंह जो ठाकुर हैं उसे मारकर क्या बैलेंस किया गया कि एक यादव का मारा एक ठाकुर का मारा, तो ये सवाल उठने लग गया। जरा अनुज प्रताप सिंह की बहन को सुनिए और फिर उसके आगे हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में क्या इस पर यकीन करना जायज़ है या इस पर सवाल उठाने। जरा सुनिए अनुज प्रताप की बहन क्या कह रही है। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के
जमीन पैर से एकदम खिसक गई हूँ। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठ ही दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने और कराया? इसमें जो बिपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। अनुज प्रताप की बहन को आपने सुना, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अब तक एनकाउंटर्स में 209 आरोपियों की मौत हुई है। 209 आरोपियों की 2017 से मौत हुई है। वहीं टोटल जो एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें जो एनकाउंटर हुए हैं वो 7,282 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें 2017 से अब तक, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक 209 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। यानी 209 आरोपियों की मौत हुई है एनकाउंटर्स में, और लगभग 7,282 आरोपी हैं, उन्हें बुलेट इंजरी हुई है, यानी उनको गोलियां लगी, जिसमें ज्यादातर को गोलियां पैर में लगी हैं। सोचिए कि हर रोज औसत उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोलियों से आरोपी या तो मर रहे हैं या उनके पैरों में गोली लग रही है। ये तथ्य हैं जो चीख चीख के बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो त्वरित न्याय सिस्टम है, क्या ये जायज है? इसको लेकर के हमें पता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म को देखकर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन उस पर तमाम सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर्स किए जाते हैं, एनकाउंटर्स जब किए जाते हैं तो उसमें एक भी उसके वो फर्जी हैं या असली हैं, इसको लेकर के भी एक पूरी प्रक्रिया है। ह्यूमन राइट कमीशन सुओ मोटो लेता है, इसके बाद एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। लेकिन उन इंक्वायरीज में जो 209 एनकाउंटर्स हुए हैं, उन इंक्वायरीज में यूपी पुलिस के खिलाफ क्या वाकई में फर्जी हैं नहीं है, इसको लेकर के कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई। या यूं कह दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर ये साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने जो 209 एनकाउंटर्स में आरोपियों की हत्या की है वो फर्जी हैं, ये साबित नहीं हो पाया है। अब जिसमें आपको पता ही कुछ बड़े नाम हैं, चाहे वो विकास दुबे का नाम हो, चाहे मंगेश का हो, कुछ बड़े अपराधी भी हैं जिनकी एक हिस्ट्री शीट है, जैसे मुन्ना बजरंगी, ये सब लोग शामिल है, एक लंबी फेहरिस्त है। अतीक अशरफ की मौत भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, यानी उस वक्त जब अतीक अशरफ की मौत हुई, उनकी हत्या हुई, उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में थे, तो इसको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में माना जाएगा। आपको बताएं कि जो डेटा हमने खंगाल करके निकाला है, उसमें आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो 2019 से 19 माफ कीजिएगा 19 मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक एनकाउंटर में 209 आरोपियों की मौत हुई है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017, तो ये जो 209 का फिगर है वो मात्र 40 का था। मायावती जो 2007 से 2012 में मुख्यमंत्री थी, तो ये फिगर 261 का था, और वहीं मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2003 से 2007 तक, तो ये फिगर 499 था। तो जबरदस्त गोलियां उत्तर प्रदेश में चलाई जाती रही हैं। जरा एक बार योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए,
जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स भी होते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर कार्रवाई भी होती है। जरा एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, उनका बयान सुना, और उनके बयान सुनने के बाद हमें ज़रूरी है बताना आपको कि अखिलेश यादव ने अनुज प्रताप सिंह का जब इनकाउंटर हुआ, अनुज प्रताप सिंह की हत्या हो गई इनकाउंटर में, तो उसमें क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने उनकी बहन का एक वीडियो भी ट्वीट किया जो हमने आपको सुनाया। उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इसके अलावा उन्होंने कल एक और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, सबसे कमज़ोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालत पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। तो आपने अखिलेश यादव को सुना और उसके बाद आपने उससे पहले योगी आदित्यनाथ को भी सुना। आप घर बैठे हैं, आप सोचिए कि क्या एक डकैती जैसे मामले में इनकाउंटर में 2 आरोपियों को मार देना, क्या ये जायज़ है? लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बयान है वो ये कहते हैं कि तमाम एनकाउंटर्स हुए हैं, जो 209 इनकाउंटर्स में जो हत्या हुई है, उसमें उन सभी 209 इनकाउंटर्स में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब गोली चलाई जब आरोपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गोली चलाई, यानी आत्मरक्षा में चलाई गई गोली में ये गोली से ये 209 आरोपी मरे हैं। ये सब आरोपी पुलिस पर गोली चला देते हैं, और जो हज़ारों के पैरों में गोली लगी है उसमें भी वही है कि जब वो पकड़ने गए तो गोली चली, तो भागने लग गए तो फिर हमने इनके पैरों में गोली मारी। अब ये बयान कितने सच्चे और कितने झूठे ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन सवाल विपक्ष पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इन एनकाउंटर्स को अपने छाती पर तमगे के तरह लगा करके प्रदर्शित करती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।